नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े संकट के बारे में जिसने इस वक्त देश भर के लाखों इन सर्विस सरकारी स्कूल शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। हाल ही में हुए कानूनी बदलावों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था में मानो एक भूचाल ला दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस जटिल मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फिर सजल देव केस की कानूनी लड़ाई, उसके बाद अलग अलग राज्यों में टेट की क्या स्थिति है, राज्यों के विशेष परीक्षा प्लान्स क्या हैं, और अंत में वो महत्वपूर्ण नियम और डेडलाइंस जो हर शिक्षक को जानने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से, एक ऐसा आदेश जिसने पूरे शिक्षक समुदाय में भारी तनाव पैदा कर दिया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लाखों शिक्षकों की नौकरियां अचानक खतरे में क्यों आ गई हैं। सोचिए, जो अनुभवी शिक्षक सालों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके सामने अचानक अपनी योग्यता को फिर से साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की स्थिति है, जहां एक तरफ दशकों का अनुभव है और दूसरी तरफ न्यायपालिका के बिल्कुल नए और कड़े नियम। और इस पूरे संकट के बीचों बीच है ये अहम तारीख, 1 सितंबर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले हर एक शिक्षक को टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। न्यायालय का तर्क एकदम सीधा है भाई, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन उनका मौलिक अधिकार है और बिना ये परीक्षा पास किए अब किसी भी शिक्षक को पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब ये सब अचानक कैसे हुआ, इसके पीछे की कानूनी लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। चलिए सजल देव केस और इस संकट की जड़ों पर बात करते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, साल 2010 में ही एनसीटीई के नियम आ गए थे, लेकिन असल हलचल शुरू हुई 13 मई को, जब शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाल दी। उनका कहना है कि भाई, जिन शिक्षकों को 15-15 साल का अनुभव है, उन्हें इस उम्र में परीक्षा देने के लिए मजबूर करना सरासर अन्याय है। फिर 15 मई को सजल देव केस ने तूल पकड़ा और इन सब कानूनी बहसों के बीच आया सितंबर 2025 का वो कड़ा आदेश, जिसे पूरी तरह से लागू करने की आखिरी डेडलाइन सितंबर 2027 तय कर दी गई है। मतलब नियमों की सख्ती और शिक्षकों की जमीनी हकीकत के बीच सीधा टकराव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सजल देव केस आखिर है क्या। सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य का ये केस ये साफ करता है कि शिक्षक नियुक्तियों में एनसीटीई के नियम ही सर्वोपरि हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति 2010 के बाद हुई है और उसके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी नियुक्ति अवैध मानी जा सकती है। बस इसी एक केस ने राज्य सरकारों पर भारी दबाव डाल दिया है कि या तो वो बिना सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को बाहर करें या फिर तुरंत परीक्षा करवाएं। राष्ट्रीय स्तर के इन कानूनी आदेशों के बाद अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जमीन पर यानी अलग अलग राज्यों में इसका क्या असर हो रहा है। इस टेबल पर नजर डालिए। हर राज्य की अपनी अलग रणनीति है। मध्य प्रदेश एक स्पेशल टेट परीक्षा का प्रस्ताव ला रहा है और साथ ही कार्यरत शिक्षकों को छूट देने के लिए एक बिल पर भी विचार कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। राजस्थान अभी कानूनी पहलुओं को समझ रहा है और शिक्षकों को रेगुलर रीट परीक्षा देने के लिए कह रहा है। लेकिन हरियाणा का रुख देखिए, वो इसे कक्षा 1 से 12 तक लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए अगस्त 2027 तक एचटीईटी अनिवार्य होगा। और झारखंड में, वहां भाषाई विवादों के चलते जेटीईटी 2026 की प्रक्रिया ही लटक गई है। 1.5 लाख, जी हाँ, 14.5 लाख। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरे देश का आंकड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाले इन सर्विस शिक्षकों की संख्या है। जब सिर्फ एक राज्य में इतने सारे शिक्षकों का करियर दांव पर लगा है, तो पूरे देश के स्तर पर यह स्थिति कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है। इन अनुभवी शिक्षकों के लिए राज्यों के पास क्या स्पेशल प्लान्स हैं, आइए देखते हैं। 176 लाख, यह शानदार आंकड़ा है तमिलनाडु का। ये उन शिक्षकों की संख्या है जिन्हें राज्य सरकार SCERT के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है। ये काफी प्रोएक्टिव कदम है। और हाँ, इस संकट की घड़ी में शिक्षकों को सेल्फ स्टडी और गाइडेंस के लिए डॉक्टर वेणुधर राउतिया जैसे विशेषज्ञों का भी भारी सपोर्ट मिल रहा है। उनके स्पेशल वीडियो और IMP कोर्स नोट्स तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
तमिलनाडु का ये रिलीफ प्लान वाकई देखने लायक है। उन्होंने 2026 में विशेष रूप से केवल इन सर्विस शिक्षकों के लिए 3 अलग-अलग स्पेशल टेट परीक्षाएं प्लान की हैं, जनवरी, जुलाई और दिसंबर में। और इसके साथ फ्री SCERT ऑनलाइन कोचिंग का सपोर्ट तो है ही। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई राज्य मुश्किल वक्त में अपने अनुभवी शिक्षकों के साथ खड़ा हो सकता है। बाकी राज्यों का हाल भी जल्दी से देख लेते हैं। तेलंगाना अपने करीब 27,000 शिक्षकों के लिए 2 स्पेशल टेट प्लान कर रहा है। महाराष्ट्र ने तो साफ कर दिया है कि सितंबर 2027 तक सभी तरह के स्कूलों में टेट अनिवार्य होगा। कर्नाटक में 1 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें अभी तक तय नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और फिलहाल शिक्षकों को नियमित टेट देने की ही सलाह दी गई है। इन सब अलग-अलग प्लान्स के बीच कुछ ऐसे कड़े नियम और डेडलाइंस हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं। देखिए, स्थिति बिल्कुल आर पार वाली है। एक तरफ छूट का विकल्प है। जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे हैं, उन्हें परीक्षा तो नहीं देनी होगी, लेकिन वो अपना प्रमोशन हमेशा के लिए खो देंगे। और दूसरी तरफ है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट। जो शिक्षक 2 साल के भीतर यानी सितंबर 2027 तक टेट पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। या तो बिना किसी ग्रोथ के करियर का अंत मान लीजिए, या फिर नौकरी बचाने के लिए हर हाल में ये परीक्षा पास कीजिए। इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या क्वालिटी एजुकेशन और दशकों के अनुभव के बीच कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? एक तरफ देश के भविष्य के लिए सख्त नियम हैं और दूसरी तरफ उन शिक्षकों का जीवन जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल स्कूलों को दिए हैं। ये एक ऐसा कानूनी और मानवीय सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की नीतियां ही तय करेंगी। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।